जेईई मेन सेशन 2 अप्रैल 2 और 9 के बीच में होगा। बोर्ड एग्जाम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ये एक वेकअप कॉल है आपके लिए, अगर आप अपना स्कोर जेईई मेन में इंप्रूव करना चाहते हैं। जितना समय बचा हुआ है इसको मैंने 11 घंटे डेली का सिस्टमेटिक स्टडी प्लान तैयार किया है, ताकि आपकी पढ़ाई सिस्टमेटिक तरीके से हो और आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो। इस 11 घंटे के सिस्टमेटिक स्टडी प्लान को मैंने 5 स्लॉट्स में डिवाइड किया है। सुबह 6 बजे उठकर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है और मॉर्निंग रिचुअल्स पूरा करने के बाद आप फ्री माइंड से पहले स्लॉट के लिए तैयार हैं। 7 बजे से लेके 9 बजे तक का टाइम आपको तीनों सब्जेक्ट्स के फार्मूले और कॉन्सेप्ट्स जिसको आपने शॉर्ट नोट्स में तैयार किया हुआ है उसको याद करना है, क्योंकि ये फार्मूले याद करना टेस्ट के लिए बहुत जरूरी है। एक बार जब टेस्ट देने बैठेंगे तो फिर आपको ये फार्मूले देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला स्लॉट 9:30 बजे से शुरू होगा, उसके पहले आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा। इस स्लॉट में आपको एक मॉक टेस्ट पेपर देना है और ये मॉक टेस्ट पेपर बिल्कुल वैसे देना है जैसे आप एग्जाम देते हैं। इसके लिए भी आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी तैयार करनी पड़ेगी। नो वॉर इज वन विदाउट प्रॉपर स्ट्रेटजी। तो मैं आपको कुछ सजेशन दे रहा हूं जिसकी हेल्प से आप अपने लिए स्ट्रेटजी तैयार करोगे। तो सबसे पहले आप तीनों सब्जेक्ट्स का एक सीक्वेंस बनाएंगे। जो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है उसकी प्रॉब्लम पहले करनी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट फेवरेट, और जो लीस्ट फेवरेट है उसकी प्रॉब्लम लास्ट में करनी है। ये जरूरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको उसी सीक्वेंस में ही करना है, नहीं, आपको अपनी कन्वीनियंस देखनी है। और जब आप प्रॉब्लम्स करने बैठेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो आपसे 2 मिनट के अंदर अंदर पूरी हो जाएंगी। ये प्रॉब्लम्स ईजी प्रॉब्लम्स हैं। तो जब आप प्रॉब्लम्स करते जाएंगे, जो इजी वाली प्रॉब्लम्स है फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दीजिए। पेपर पढ़ते वक्त कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो आपको लगेगा कि आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है क्योंकि उसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, उसके ऊपर टिक मार्क लगा दीजिए। उस वक्त नहीं करनी है, वो सेकंड अटेम्प्ट में करनी है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी आएंगी जिसके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि करना क्या है। ऐसी प्रॉब्लम्स के ऊपर क्रॉस लगा दीजिए। ये प्रॉब्लम्स आपके लिए बाउंसर है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तीनों सब्जेक्ट्स की आप इजी प्रॉब्लम्स कर लेंगे। अब उसके बाद आपको पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब वो वाली प्रॉब्लम्स करेंगे जिनके ऊपर आपने टिक मार्क किया हुआ है। जब ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, अगर टाइम बचा है तो उन प्रॉब्लम्स पे आइए जिनके ऊपर आपने क्रॉस लगा रखा है। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो कई बार प्रॉब्लम पढ़ने के बाद जब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं तो हम कॉन्फिडेंटली कुछ ऑप्शंस को रूल आउट कर सकते हैं कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती। अगर 4 में से 2 ऑप्शंस आप कॉन्फिडेंटली रूल आउट कर सकते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस में गेस करना वाइज है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपका आंसर ठीक होगा 50% है। अगर ये नहीं होता है तो फिर ऐसी प्रॉब्लम्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। मान लीजिए आपने ऐसी 4 प्रॉब्लम्स करी जिसमें आपने कॉन्फिडेंटली 2 ऑप्शंस रूल आउट कर दी और बाकी 2 ऑप्शंस में आपको गेस ही करना था, तो प्रोबेबिलिटी आपका आंसर ठीक होगा 50% है। 4 में से 2 प्रॉब्लम्स ठीक होगी, 2 गलत होगी, तो भी 6 नंबर का फायदा होगा। ये उन प्रॉब्लम्स में से है जिसके बारे में आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो ये कुछ स्ट्रेटजी है जिससे आप अपनी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। 12:30 बजे पेपर खत्म करने के बाद आप लंच के लिए तैयार हो जाइए। लंच करिए, रिलैक्स करिए, म्यूजिक सुनिए। अगला स्लॉट शुरू होगा 1:30 बजे से। 1:30 बजे से 3:30 बजे तक का स्लॉट आपको अपना ही पेपर चेक करना है, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना है कि आपने कहाँ गलतियां करी, कहाँ आपने प्रॉब्लम छोड़ दी क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं था। ये पीरियड आपको इनके ऊपर काम करने का है। जो गलतियां आपने करी वो कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज करिए। आप अपने नोट्स रेफर कर सकते हैं, बुक्स रेफर कर सकते हैं। वो प्रॉब्लम जो आप छोड़ के आए थे उनके सोल्यूशन देखिए कि ये सोल्यूशन आपको दिमाग में क्यों नहीं आया, कुछ तो चीजें रह गई होंगी, वो चीजें अपनी स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि फ्यूचर में अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो ना तो आप उसको छोड़ के आओगे और ना ही कोई गलती करके आओगे। 3:30 बजे के बाद आधे घंटे का टाइम है रिलैक्स करने के लिए। रिलैक्स करिए, लेटिए, म्यूजिक सुनिए। अगला स्लॉट, चौथा स्लॉट है 4 से 6 बजे तक का। इस पीरियड में आपको जो फिजिक्स या फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ डेरिवेशंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको लिख के याद करना है। सिर्फ पढ़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप पढ़ोगे फिर गलती करोगे। आपको लिख के याद करना है। जो गलतियां होनी है अभी होंगी और पकड़ी जाएंगी। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म आप लिख के याद करिए। 6 बजे से 6:30 बजे तक का टाइम आप रिलैक्स करिए। 6:30 से 8:30 का टाइम ये आपका 5वां और आखिरी स्लॉट है। इसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अच्छे से प्रैक्टिस करिए तीनों सब्जेक्ट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम्स। 8:30 बजे आपके 5 स्लॉट्स पूरे हो गए। अब आप बिल्कुल फ्री हैं। डिनर करिए, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ में बातचीत करिए,
एकदम रिलैक्स रहिए, म्यूजिक सुनिए, 10 बजे सोने के लिए चले जाइए। 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप आपको लेनी है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो अगले दिन शुरुआत ठीक नहीं होगी, उसका इफेक्ट अगले दिन की प्रिपरेशन पर पड़ेगा। तो जितना बचा हुआ टाइम है उसका बेस्ट यूज़ आप इस स्ट्रेटजी से कर सकते हैं। ये मेरा आप सबको सुझाव है। अगर आप इस पर अमल करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।